आपसे पूछना चाहूँगी नतीजों के बाद थोड़ी-सी डिमांड कंसर्न्स जो निकल कर आ रही है, उसके चलते बाज़ार में गिरावट दिखी है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोज़ीशंस लेने हैं तो सबसे पहले लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ी और गिरावट दिख सकती है? और इसी के साथ कौन से सेक्टर्स को आप प्रेफ़र करेंगे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करना हो तो? देखिए मार्केट में जैसे मेरी कई बार ये एडवाइस पहले भी अपने क्लाइंटों की रही है कि मार्केट एक अपने फंडामेंटल से काफी अहेड जा चुका था एंड अब हम एक रियल करेक्शन जैसे कहते हैं वो देख रहे हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर में लमसम पैसे कभी नहीं लगाने चाहिए बिकॉज आपको ये नहीं मालूम है कि इस तरह के मार्केट्स ने जब हाई बनाई तो उसके सामने हमें करेक्शन कितना बड़ा देख सकते हैं। सो देयरफॉर आई वुड एडवाइज कि हम एक थोड़े थोड़े करेक्शन में एक थोड़े थोड़े पैसे लगाते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट से 100 रुपीज लगाने के लिए है तो आप इसे 25 रुपीज पर 5% फॉल के बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं। तो लेट से वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मार्केट 20% तक का करेक्शन कर जाता है तब भी आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे जल्दी नहीं होनी चाहिए पैसे लगाने की क्योंकि मार्केट के अंदर में स्टीप करेक्शन आ रहा है। इंडेक्स वर्सेस स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक आप 5 से लेके 20% तक जो है वो गिर रहे हैं। सो आई फील कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके पास अगर कैश है तो आप इसे बेटर वे में प्ले कर पाएंगे एंड थोड़े सस्ते में आप जो शेयर है वो ले पाएंगे। सो ये तो मुझे लग रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात सेक्टर की, जहां पे मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल विजिबिलिटी है वहां पे उस तरह के सेक्टर्स को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं देखूं तो डिफेंस एक मुझे सेक्टर अच्छा लगता है बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट का बहुत हेवी थ्रस्ट है कि इंडिया की एक सर्टेन साइज एक्सपोर्ट में बने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए कई ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंडिया के अंदर में अनाउंस हो रही है जिसकी वजह से वो एक फेवरेबल सिचुएशन बन रही है डिफेंस स्टॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग लेड के लिए। सो वो एक सेक्टर मुझे लग रहा है कि एक राइजिंग सेक्टर है एंड वहां पे करेक्शन भी काफी हमने देखा है आते हुए समय में, तो वहां पे हम एक एलोकेशन देख सकते हैं। एंड सेकंड एलोकेशन मुझे लग रहा है कि फार्मा एक जैसा सेक्टर जो अगेन सेफ गार्ड, जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे आईटी और फार्मा है जहाँ पे कुछ विजिबिलिटी रहती भी है और एक बेल वेदर की तरह वो प्ले करते हैं। सो फार्मा इज अनदर प्लेस जहां मुझे लग रहा है कि रुझान थोड़ा सा होना चाहिए एंड दोनों जगह पे मेरा ये थॉट रहेगा कि आप इसे थोड़ा स्टैगर्ड वे में प्लान करें इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करने की सलाह, अभी इन्वेस्ट अगर लमसम पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं और थोड़ी सी और गिरावट भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। और आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे अभिषेक के तरफ। आपसे सबसे पहले मैं कुछ सेक्टर्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। देखिए इस वक्त बाजार का माहौल जो है वो कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में निफ्टी के कुछ चुनिंदा सेक्टर्स देखें। एफएमसीजी, भले ही नतीजों के बाद हमने देखा हो आईटीसी गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स जो आते हुए दिखे, निफ्टी एफएमसीजी को एक बार पुल अप करेंगे, मूड सुधरता हुआ नजर आया है। रियल्टी पैक को अगर आप देखेंगे वहां पर भी थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन हरे निशान के साथ कह सकते हैं कि कामकाज शुरू होता हुआ दिखा है। साथ ही आईटी और मेटल, ये कुछ तमाम सेक्टर्स हैं। समय इस वक्त या सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि बाजार में अच्छे खासे स्टॉक्स का चयन करके एक बार एंट्री के बारे में सही समय आने पर सोचा जाए। लेकिन ये जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें से क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसेस, कोई पर्टिकुलर पसंदीदा सेगमेंट, पॉकेट या स्टॉक्स जिस पर आपकी राय होगी? बात में एफएमसीजी, आईटी और रियल एस्टेट की करिए। आईटी भी इसलिए क्योंकि आईटी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि इस हफ्ते हमें संभाल रहा था। थैंक यू सो मच मानसी फॉर द वेलकम एंड होपफुली ये हम आगे जर्नी कंटिन्यू करें। आज की सिचुएशन मार्केट की जो देख रहे हैं, देख के लग रहा है कि जो करेक्शन का माहौल चल रहा था वो एक तरह से मार्केट ने कंटिन्यू किया है। एंड जैसे हम देख भी रहे हैं कि सेगमेंट जो सेक्टर्स की है वहाँ एक चर्न आ रहा है, वहाँ एक रोटेशन है। और रोटेशन इसलिए है बिकॉज कुछ कुछ जगहों पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स के अहेड वो चले गए और वहां पे बहुत बड़ी रैली पास में देखी। और अब क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव फेज में आ गया है तो लोग अब थोड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के तौर पे अपनी एलोकेशन आईटी एंड एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में कर रहे हैं। सो ये टिपिकल पैटर्न होता है जो हर एक इन्वेस्टर जब अपने रिस्क हेज करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो वो करते हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड दैट इज व्हाट आई फील कि गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स दोनों थे ये ज्यादा चले नहीं थे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अगर हम बात करें। और वहां पे अब क्योंकि एक रुझान
जो है ये चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स में वापस एक तरह की बाइंग इंटरेस्ट आएगी। एंड इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे स्टॉक बहुत बेटर परफॉर्म कर लेंगे अगर मार्केट नीचे जा रहा है, पर एट द सेम टाइम एटलीस्ट करेक्शन के अंदर में अगर हमें कहीं पैसे लगाने हैं तो इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी एटलीस्ट टू पार्क सम कैपिटल इस तरह के सेक्टर्स में, जो कि अगेन एवरग्रीन है और समय के अनुसार एक ग्रोथ आती ही है जो विजिबल होती है। नतीजे भी आ रहे हैं, आईडीबीआई बैंक के नतीजे आए, एनएलसी इंडिया के भी नंबर स्क्रीन पर आ गए हैं। एनएलसी इंडिया नेवली लिग्नाइट कंपनी उसका पहले नाम था। आय 22.5-23% बढ़ी है, 3,657 करोड़ रुपए पर आय आ गई है इसकी। हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है। जो भी मेटल वाली कंपनीज हैं आज उनका चौतरफा मूड उनका खराब दिख रहा है। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 16% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो प्राइमा फेसी तो ऐसे कोई खराब नतीजे नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही है बाजार का मूड अगर इतनी कमजोरी का हो तो फिर नतीजे क्या ही सपोर्ट कर पाएंगे। आज शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में करने के बाद ये शेयर टूटा और उसके बाद दिन भर छोटी मोटी कोशिश हुई लेकिन रिकवर कर नहीं पाया। एनएलसी इंडिया का 236 रुपए के आसपास का भाव है। तेजस, कोई व्यू आप दे पाएंगे एनएलसी इंडिया पर? देखिए, एनएलसी इंडिया की बात करें तो स्टॉक अभी एक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 240 की और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर आज का क्लोजिंग अगर 240 के नीचे आता है तो मुझे लगता है ये जो बिकवाली का दौर है वो स्टॉक में जारी रहेगा और नीचे में यहाँ से हम 4 से 5% की और गिरावट देख सकते हैं। तो 240 का एक अहम स्तर है कैश में। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो एक जोरदार बिकवाली आ सकती है एनएलसी इंडिया में। आईडीबीआई बैंक के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, एक बार नतीजों के बाद किस तरह के नंबर्स रहे और आईडीबीआई बैंक के काउंटर पर सेंटिमेंट क्या है देख लेते हैं। करीब 1% की तेजी है, नतीजे अच्छे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 26% की बढ़ोतरी, 3,875 करोड़ का आंकड़ा आते हुए दिखा। सालाना आधार पर मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 39% का इजाफा, 1,836 के स्तर पर आईडीबीआई बैंक का काउंटर इस वक्त मजबूती के साथ 82-83 के लेवल्स पर। रिजल्ट का इम्पैक्ट है। राजेश जी, कैसा लग रहा है आईडीबीआई बैंक आपको? तो मानसी जी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले थे। हालांकि स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा लोअर साइड से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे और आज के मूव में अब जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में एक रिकवरी के साइन तो यहाँ बने हैं। अब यहाँ पे 83-84 के लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक 84 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे हमें लगता है ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 90 रुपीज की तरफ भी। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है या जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 78 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 84 रुपीज क्रॉस होने के बाद हमें लगता है ये 88-90 रुपीज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है।